बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं इसका पहला न्यूमेरिकल ही देखूं तो वो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड है हाफ लाइफ के हवाले से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हाफ लाइफ क्या होती है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ क्या होती है। इससे पहले आपको जानना होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। न्यूमेरिकल आपको शो कर दूंगी मैं, ठीक है। लिखा हुआ है इफ देयर आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फिर आपको ये भी जानना होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो। अच्छा, क्या होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस? देखें, जैसे यूरेनियम की बात करें कि मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसे लोग जानते हैं, ठीक है। यूरेनियम में क्या होता है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। जब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई एक्टिविटी करती है, तो ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियस डिके करता है। जैसे कि अगर आपको इक्वेशन नजर आ रही हो तो यूरेनियम डिके हो रहा है किसमें, थोरियम एंड हीलियम। अच्छा, हीलियम का सेकंड नेम अल्फा पार्टिकल भी होता है। अब ख्याल ये आएगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव डिके जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हीलियम भी कह सकते हैं और बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, एंड जो गैमा होती हैं वो डेशन होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। वैसे तो ये टॉपिक्स डिटेल में भी हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है तो हम न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मालूम करनी है इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ। एक्चुअली हाफ लाइफ का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लिंक है। अगर आप हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की एज मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, ये न्यूमेरिकल करते करते आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है इफ देयर आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखें, आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास गिवन है। सही फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। अच्छा, क्या नाम है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का? नेप्टोनियम, ठीक है। तो आपको मास ऑफ नेप्टोनियम गिवन है, या ऐसे कहें कि आपको सैंपल गिवन है, एक तरह से आप उसे लिख लें। मास ऑफ नेप्टोनियम आपको कितना गिवन है? नेप्टोनियम 240, ये इसका एलिमेंट है, ओके। ये आपको गिवन है 96 ग्राम, ये आपने लिख लिया। अब आगे क्या है? आगे ये है कि आपको हाउ मच नेप्टून विल रिमेन आफ्टर 6 आवर, 6 घंटे बाद कितना नेप्टून रह जाएगा। इसका मतलब कि आपको रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टून मालूम करना है, ठीक है। वो भी कितने घंटे बाद, 6 आवर बाद, ओके। चलिए मैं लिख लेती हूँ, रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टून मुझे मालूम करना है। जल्दी लिखती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। आफ्टर आफ्टर 6 आवर ये रिक्वायर्ड है, ओके। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास है क्वेश्चन में कि आपके पास हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर है, हाफ लाइफ 1 आवर। अच्छा, ये हाफ लाइफ वो है जिसमें जैसे एलिमेंट 96 ग्राम है ना, इसका हाफ कर लें, 1 घंटे बाद ये इस क्वांटिटी के हाफ हो जाएगा। और हमें 6 आवर बाद मालूम करना है, तो उसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। अब कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजर चुके हैं पहले आप वो मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी, हमारी हाफ लाइफ्स मतलब हमारी नहीं, स्नैपचून की हाफ लाइफ्स जो है गुजर चुकी हैं वो हमने मालूम करना है, ठीक है। वो कैसे मालूम करेंगे आप लोग? देखें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने के लिए, जिसे एन कहते हैं, आपको टाइम इंटरवल को डिवाइड करना होता है। टाइम इंटरवल को डिवाइड करता है हाफ लाइफ से। अब टाइम इंटरवल वो टाइम है जो गुजर चुका है, मतलब 6 आवर। और हाफ लाइफ आपके पास वो है जो कि इसकी रियल हाफ लाइफ है, मतलब कि 1 आवर,
ठीक है। तो आप क्या करें, 6 को 1 से डिवाइड करें तो इन शॉर्ट 6 हाफ लाइव्स आएंगी। इसका मतलब आपको इसे 6 टाइम ये हाफ हो चुका होगा। सही है। इसको अगर सिंपली अगर हम कहें ना, तो हम यूँ कह सकते हैं कि रिमेनिंग हाफ लाइफ्स मालूम करने का तरीका ये हुआ कि रिमेनिंग हाफ लाइफ नहीं, सॉरी, रिमेनिंग मास ऑफ नेपच्यून है, बल्कि ये गलत बोल रही हूँ। मालूम करने का तरीका ये हुआ कि हाफ पर आपने उतनी पावर लगा देना जितनी ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ आई है। जैसे कि 6, अगर 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती तो आप 4 पावर, इसी तरह आप पावर को जो है चेंज करते जाएंगे तो सॉल्यूशन करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1/2/6 और हमारे पास मास कितना है? मास ऑफ, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मास ऑफ नेपच्यून, लेकिन मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 96 ग्राम। सही। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर 6 टाइम करनी है। जब हम 2 की पावर 6 टाइम करेंगे ना, कैलकुलेटर में आप लोग भी कर लीजिएगा, तो 64 आंसर आएगा। ठीक है। फिर 64 को आपने क्या करना है, मतलब 96 को डिवाइड करना है आपने 64 से। तो जैसे ही आप 96 को 64 से डिवीजन करेंगे इसका, तो आपके पास आएगा 1.5 ग्राम। मतलब ये हाफ होते होते जब ये कितना हो जाएगा, 1.5 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको जानना है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि एक हाफ लाइफ पाथ कितना हुआ होगा, तो एक हाफ लाइफ पाथ जो है ना ये हुआ है 48, क्योंकि एक हाफ लाइफ के लिए तो आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना होगा। इससे अगर 2 हाफ लाइफ होंगे तो 2 की पावर 2 से, और 3 हाफ लाइफ होंगे तो 2 की पावर 3 से। यह आपकी मर्जी है कि आप 96 को 6 टाइम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये दो अलग तरीके, लेकिन वो लॉन्ग मेथड होगा तो इस तरह का मेथड जो है वो ईजी रहता है। और मैं आंसर रिप्रेजेंट कर दूंगी जिस तरह आपकी बुक में मेंशन है कि आपको इस तरह आंसर को जो है लिखकर भी दिखाना है। ओके, इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, जिसमें कह रहे हैं कि अ सैंपल ऑफ एक्टीनियम ही बोलते हैं बिल्कुल इसको। अ सैंपल ऑफ एक्टीनियम ओरिजिनली कंटेन्ड 8.0 एक्सपोनेंशियल की पावर 24 न्यूक्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए हैं। ठीक है। ये से ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहा हुआ इन्होंने, लेकिन आप सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। ठीक है। वो पहले वाले क्वेश्चन में आपको मास दिया गया था, बात एक ही है। यहाँ आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियर दिए गए हैं और वहां पर आपको मास दिया गया था। ठीक है। ओके। अच्छा, कितने हैं ये आपके पास? 8 एक्सपोनेंशियल पावर 24। ओके। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मास की जगह आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गिवन है। ओके। उसी तरह फिर बाकी क्वेश्चन वही है। आगे कहा जा रहा है कि आफ्टर 960 आर हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन। मतलब कि 960 आर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, इन शॉर्ट ये कहते हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, न्यूक्ली कहते हैं यार, एब्रीविएशन। ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम, 960 आवर। अच्छा, ये तो हम मालूम कर लें, लेकिन हमें हाफ लाइफ तो गिवन हो, तो लिखा हुआ है अनडिकेड। चलो, आफ्टर हाफ लाइफ अनडिकेड एक ही बात है। आप लोग चाहे तो वर्डिंग का एडिशन कर सकते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 10 डेज। हाफ लाइफ जो आपको इस बार गिवन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गिवन है। तो हाफ लाइफ जो है वो 10 डेज है। ठीक है। हाफ लाइफ हो गई 10 डेज। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको सिंपली वही मेथड अप्लाई करना है, रिमेनिंग हाफ लाइफ मालूम करें। पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करनी पड़ेंगे ना आपको, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करने के लिए इस बार आपको डेज यूनिट सेम रखना होगा। ये आर में और ये डे में, तो आप 960 आर को भी डे में कन्वर्ट करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले गिवन टाइम को पहले आप डे में कन्वर्ट कर लें। गिवन टाइम कितना है आपके पास? 960 आर। तो इसको डे में कन्वर्ट करने के लिए आपको, बल्कि आप आर है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 960 को डिवाइड करना होगा 24 से, तो ये डे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 960 को 24 से डिवाइड किया तो ये 40 डेज आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आपने सीखा है कि पहले आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करनी होगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने का वही तरीका है। क्या तरीका है?
कि अभी अब अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स सही, वहाँ पर मैंने वैसे ई एफ लिखा था लेकिन बात एक ही है। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने का तरीका ये है, इसको एन भी कहते हैं, कि टाइम इंटरवल डिवाइड बाय हाफ लाइफ। चले मैं लिख लेती हूँ एक बार फिर, जहाँ पे इतना फॉर्मूलाज लिख लिए तो वहाँ पर और सही, टाइम इंटरवल डिवाइड बाय हाफ लाइफ। अब टाइम इंटरवल कितना गुजरा है, 40 डेज का हो गया है, तो 40 डेज डिवाइड बाय 10 डेज, तो इन शॉर्ट 4 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं, तो 4 आ गया है आपका नंबर। ओके, अब आपको क्या करना है, 4 आपका नंबर आया है, अब आपको सोल्यूशन करना है। सिंपली सोल्यूशन कैसे करेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिखें आप लोग, और वही हाफ पावर, सही है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, और वही हाफ लिखेंगे आप लोग, और पावर इस बार लगाना होगा 4, क्योंकि 4 पावर आया, और मल्टीप्लाई करवा दें 8 एक्सपोनेंशियल 24 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, अभी अगर हम इसको मैं देखूं 1 है और हम इसे डिवाइड करवा रहे हैं, 2 की पावर 4 पहले हम पावर कर रहे हैं, तो आंसर है हमारे पास 2 की पावर 4 करने से 16। अब हमने करना ये है कि सिर्फ एज को कैलकुलेटर में आपने एज को 16 से करना है डिवाइड, ठीक है। जब आप 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और ये एक्सपोनेंशियल ऐसे ही आप इसके साथ मेंशन कर दें। अच्छा, अब आपको लास्ट स्टेप जो करना है वो ये करना है कि 5 पॉइंट शिफ्ट करना है। जब पॉइंट को आप राइट हैंड साइड की तरफ, डेसिमल को आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाते हैं तो पावर कम होती है, तो पावर कम हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 23। इसे 5.0 एक्सपेंशियल 23 बोलें या 5 एक्सपेंशियल 23 बोलें, बात एक ही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। इसको मेंशन किस तरह करना है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप लोग इसी तरह ही मेंशन करिएगा जिस तरह आपकी बुक में हुआ होगा। वैसे इतना भी अगर आंसर आप लिख लेंगे तो कोई एतराज नहीं है, मार्क्स बहुत कम होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके फॉर 36 mg। इसका मतलब मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल जब डिके नहीं हुआ है, अभी तक डिके नहीं हुआ है, तो कितना है, 36 mg है, 36 मिलीग्राम है मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना, हाँ, मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल जो है वो अभी आपको 36 ग्राम गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सही है। अब आपको कह रहे हैं कि मास ऑफ रिमेनिंग सैंपल, जो मास ऑफ रिमेनिंग सैंपल, अच्छा आगे लिखा हुआ है टू लीव 4.5 mg, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग हो गया है आफ्टर सम हाफ लाइफ, ठीक है। तो कितना रहा है मास ऑफ, चलो मैं यहाँ रेड ऑन ही लिख देती हूँ, 226 रिमेनिंग, ये रिमेनिंग मास ज़्यादा बेटर रहता। कितना है, 4.5 mg। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये ग्राम लिख दिया मैंने, mg है, इसको फिर मैं यहाँ से कट करके यहाँ mg लिख देती हूँ, ठीक है, mg, ओके। अच्छा आगे क्या है, आगे क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप 1600। हाफ लाइफ जो है आइसोटॉप की, वो इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, हाफ लाइफ को समझाने के लिए बस इस बारे में इस तरह मेंशन कर रही हूँ, जो कि है 1600 ईयर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाफ लाइफ है। एक हाफ लाइफ 1600 साल बाद मुकम्मल हो रही है। हाँ होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की ऐसी हाफ लाइफ्स भी होती हैं, इससे ज़्यादा भी होती हैं। अच्छा, अब आपको मालूम करना क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप 1600। अच्छा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिके, आपको मालूम करना है कि 36 mg से 4.5 mg होने में कितना अरसा लगा होगा। अब आप वो तभी मालूम कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इसको यहाँ तक पहुँचने में कितने एयर लगे होंगे। तो हम देख लेते हैं कितने टाइम कम हो रहा है, सही है। 36 को अगर मैं एक बार हाफ कर रही हूँ तो क्या आंसर बन रहा है, इस तरह आपको मेंशन करना। 36 को जब मैंने एक बार हाफ किया तो 18 आया, ठीक है। इसी तरह अब मैं 18 को दोबारा हाफ करूंगी तो 9 आ रहा है, और 9 को दोबारा हाफ करूंगी तो 4.5, तो मुझे 3 टाइम 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है।
इसका मतलब मैं यूं लिख सकती हूँ कि मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने के लिए 3 टाइम डिवाइड करना पड़ रहा है। 2 से किसको? 36 mg को। तो वो किसके बराबर आ रहा है? 4.5 mg के बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि आपको 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं। तो अगर आपको मालूम करना है कितना टाइम लगा है, रिक्वायर्ड टाइम अगर आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, वैसे मैं कहाँ हेडिंग डालूँ, यही हेडिंग पहले मैं पुट कर लेती हूँ। ठीक है, इसका मतलब आपको रिक्वायर्ड टाइम मालूम करने के लिए कि कितने टाइम बाद ये इतना हो गया होगा, आपको रिक्वायर्ड टाइम मालूम करने के लिए फॉर्मूला इतना लगाना होगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया, और इनको मल्टीप्लाई किससे करवाना होगा आपको? हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ, अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ और हाफ लाइफ आप उसको सेम नहीं समझिएगा। देखिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो वो है जो हमने एस्टिमेट किए 3 है, ठीक है, और हाफ लाइफ वो है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 1600 है। सही है। जब आप लोगों ने इसको करवाया डिवाइड मल्टीप्लाई, सॉरी, तो आप लोग के पास आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई में 1600 करेंगे तो आंसर आएगा 4800 ईयर्स। इसका मतलब जो डीके प्रोसेस हुआ है इस क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए, उसको 4800 रिक्वायर्ड है 36 mg से 4.5 mg तक पहुंचने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपका मुकम्मल हुआ। 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, कोशिश की है कि समझ में आ जाए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी और रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी। सही कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल आप लोगों ने सीखा है कि मास अगर आपको ओरिजिनल दिया हुआ हो या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर आपको ओरिजिनल दिए हुए हों, तो आप लोग आफ्टर डिके हाफ लाइफ गुजरने के बाद मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हाफ लाइफ गुजरने के बाद वाला मास और ओरिजिनल मास दिया हो, तो आप लोग हाफ लाइफ भी मालूम कर सकते हैं कि कितना, सॉरी हाफ लाइफ बोल रही हूँ, ऐसा भी मालूम कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।